तो आईयूपैक नॉमेनक्लेचर देख रहे थे बच्चा लोग, तो फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से कुछ देख लेते हैं। और अभी हम लोग जो आईयूपैक नेमिंग कर रहे हैं ना बेटा, वो नॉन साइक्लिक के लिए है। अभी हमको साइक्लिक देखना है, साइक्लिक कंपाउंड का आईयूपैक नेम देखना है, ठीक है। और उसके बाद बाईसाइक्लिक और स्पाइरो। तो डीपीपी में वो मतलब जो पीपीएस मिला उसमें वही क्वेश्चन सॉल्व करना है जिसमें साइक्लिक और कह सकते हैं नॉन साइक्लिक कंपाउंड जो है वो। और लेवल 1 में बहुत सारे क्वेश्चन तुमको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है ना। उसमें कंपाउंड जैसे आइसो एमाइल लिखाया है, तो एमाइल क्या होता है तुमको देखना है भाई। 5 कार्बन का यूनिट होता है पेंटेन, वो ही एमाइल बोला जाता है। अब आइसो है, नियो है, कैसे वो याद रखने वाली चीजें हैं। ठीक है बच्चा लोग। और कुछ क्वेश्चन में ऑप्शन दिए हैं, बट क्वेश्चन नहीं दिया तो उसको कैसे सॉल्व करोगे, तो उसको सॉल्व ही नहीं करना है, ठीक है ना। तो चलो डिस्कस करते हैं आईयूपैक नेम अकॉर्डिंग टू फंक्शनल ग्रुप, एक एक करके देख लेते हैं भाई। आईयूपैक नेम, आईयूपैक नेम फॉर गिवन फंक्शनल ग्रुप। और बेटा अब ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हुआ है ना, अब सीधा 12th वाले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंप्लीट होगा, ठीक है। यहीं से कंटिन्यूअसली अब सोच रहे हैं कि 12th वाला भी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वहां पे फिर से तुम लोग भूल जाओगे आईयूपैक नेम ये सब, इसलिए कंटिन्यूअसली उसी में सीक्वेंस में चलेंगे, कंटिन्यू सीक्वेंस में चलेंगे ताकि 12th का भी ऑर्गेनिक हो जाए। तो नेक्स्ट लिस्ट आपका 12th का ऑर्गेनिक मतलब पार्ट 2। ऑर्गेनिक जो 12th में है पार्ट 2 है, तो पार्ट 2 वाला पोर्शन हो जाएगा मैक्सिमम कंप्लीट, ठीक है ना भाई। पहले पार्ट 2 कंप्लीट होगा फिर पार्ट 1 फिजिकल में। तो आईयूपैक नेम फॉर गिवन फंक्शनल ग्रुप। तो फर्स्ट है चलो फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड, जो प्रायोरिटी सीक्वेंस बना है उसके हिसाब से फॉर सी डबल कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, सी डबल ओ एच। तो कंफ्यूज करने के लिए सी डबल ओ एच ना लिख के क्या बोल देंगे यहाँ पे, सी डबल ओ एच ही लिखेगा, लेकिन कुछ इस तरह का नोटेशन करेगा। दोनों एक ही है भाई, अलग अलग नहीं है। सी डबल ओ एच, इसका ये कुछ नाम करते हैं सी डबल ओ एच डबल बोल। इस तरह के कंपाउंड का यूपैक नेम। कितने कितने कार्बन का मेन चेन है बच्चे यहाँ पे, 1 2 3 4 5। यहाँ पे कितने कार्बन का चेन है, 1 2 3 4। यहाँ पे कितने कार्बन का चेन है बच्चा लोग, 1 2 3 4। यहाँ पे कितने कार्बन का चेन है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना, ये हमारा मेन चेन है। तो आईयूपैक नेमिंग करते समय रूट वर्ड क्या यूज होगा भाई, देखो तो वहां पे ए में रूट वर्ड क्या यूज होगा बच्चा लोग, पेंटा, पेन, हाँ पेंटा नहीं पेंट, ठीक है ना।
एल्केन है इसलिए पेंटेन, और 1 ओइक, तो 1 ओइक है तो इसको आप सीधा पेंटेन नोइक एसिड ऐसा भी बोल सकते हैं, दोनों करेक्ट है। सेकेंड वाले में नंबरिंग 1 2 3 4, तो 4 कार्बन से रूट वर्ड क्या होगा? ब्यूट। डबल वन कहाँ पे? 3 पे, तो ब्यूट 3 इन। सेकेंडरी प्राइमरी सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा? कार्बोनिक है तो COOH है तो 1 ओइक एसिड, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं भाई? इनोइक एसिड। और ये कहाँ पे है? ब्रोमो 2 पे, तो 2 ब्रोमो ब्यूट 3 इनोइक एसिड। इसका नेम क्या होगा बच्चों? ये साइड ब्रांच का भी नेमिंग करना पड़ेगा। ऐसे एक्चुअल में इसको बोलेंगे 1 2 3 कार्बन का, तो बोलेंगे आइसो प्रोपाइल। 3 कार्बन है तो प्रोपेन, एक हाइड्रोजन कम है तो क्या बोलेंगे इसे? आइसोप्रोपाइल। रिपीट कर रहा हूँ, 3 कार्बन है ना, 1 2 3, इसको क्या बोलेंगे? प्रोपाइल। और सेकेंडरी कार्बन मैंने बताया था, अगर याद होगा तो लास्ट में सेकेंडरी कार्बन है, तो इसको हम क्या बोलते थे बच्चा? मतलब टर्सरी कार्बन ऐसा बोलता था, तो इसको क्या बोलते थे हम लोग? आइसो। लास्ट में इस तरह का यूनिट है और लास्ट में कुछ इस टाइप का यूनिट है, तब उसे हम क्या बोलते थे? नियो। याद आया? स्टार्टिंग में ही बता दिया था इसे। तो 3 कार्बन का इसलिए आइसो, अगर 4 कार्बन का मतलब इस तरह का कार्बन का होता 3, इस तरह का कार्बन इसलिए आइसो, 1 2 3 है तो प्रोपाइल, अगर इस तरह से होता तो नियो। बट आइसो और नियो ये वर्ड नहीं यूज करते हैं। आइसो और नियो वर्ड यूज नहीं करते हैं, ठीक है ना बच्चे? यहाँ पे इसका भी 1 डेज 2 डेज मतलब आईयूपीएक नेमिंग होगा, तो ध्यान देना अच्छे से भाई, क्योंकि यहाँ पे भी वही चीज करना है। तो इसका आईयूपीएक नेमिंग करने के लिए सबसे पहले देखो कौन सा कार्बन मेन चेन से कनेक्टेड है। ए बी सी, कौन सा कार्बन कनेक्टेड है? मेन चेन से कौन सा कार्बन कनेक्टेड है एबीसी में? कौन सा कार्बन कनेक्टेड है बच्चा? ए बी सी, कौन सा? बी। बी कार्बन मेन चेन से कनेक्टेड है, तो इसलिए इसको बोलेंगे सीधा, जो मेन चेन से पहला कार्बन कनेक्टेड है उसको भी 1 बोलेंगे। इसको हम कहते हैं 1 2 3 4। राइट में चल जाओ, लेफ्ट में चल जाओ, नंबर ऑफ कार्बन सेम मिलेंगे भाई, ये 1 और ये क्या 2, लेकिन यहाँ पे भी 1 है, यहाँ 2 है, तो इसको बोलते हैं 1 डेज और इसको क्या बोलते हैं? 2 डेज। तो जब साइड ब्रांच का आईयूपीएक नेमिंग करोगे तो 1 डेज 2 डेज नंबरिंग करते हैं। इसको थोड़ा सा ऐसा कर लेता हूँ, CH CH3 CH3। तो यहाँ से भी साइड ब्रांच सेलेक्ट करना है भाई। ये कार्बन कौन सा है? 1 डेज, और ये कार्बन कौन सा है? 2 डेज। तो 2 डेज के कारण 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन से रूट वर्ड क्या मिलेगा? एक। कहीं भी सिंगल बॉन्ड है मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड है क्या? यहाँ पे देखो तो, नो सर। तो इथेन। इसमें लगा कौन सा ब्रांच है भाई? कौन सा ब्रांच लगा हुआ है? मिथाइल है। ये ब्रांच है ना, ब्रांच के अंदर भी ब्रांच होगा कि नहीं होगा भाई? पेड़ है, यहाँ ब्रांच निकला तो उस ब्रांच से भी ब्रांच नहीं निकल सकता क्या? तो ब्रांच के अंदर कौन सा ब्रांच लगा हुआ है? मिथाइल। मिथाइल। तो ब्रांच पे भी कौन सा ब्रांच है? CH3 मिथाइल। कहां पे ये मिथाइल? 1 डेज पे, ठीक है ना? और ये पूरा ब्रांच वाला है, तो ये पूरा ब्रांच का नेम हो गया। ये कहां पे अटैच्ड है ये ब्रांच, बताओ तो?
ये ब्रांच कहाँ पे है भाई? सेकंड कार्बन पे। तो 2 1 डेस मिथाइल। अब ये इथेन नहीं है, एक हाइड्रोजन कम है ना भाई इथेन में से, यहाँ से एक हाइड्रोजन कम है ना, एक का हाइड्रोजन कम होता है तो क्या होता है भाई, इथेन से हाइड्रोजन कम हो जाए तो इथाइल। तो साइड ब्रांच का भी ऐसा आईयूपीएक नेमिंग आना चाहिए। तो ये पूरे ग्रुप का नाम है ये। सेकेंडरी पे 2 डेस 1 मिथाइल इथाइल। कई लोग ध्यान से बिल्कुल नहीं सुनेंगे, तुमका भी डाउट होगा तो यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो साइड ब्रांच का नाम क्या है भाई? क्या नाम है साइड ब्रांच का? 2 पे है, उसका नाम है 1 डेस पे मिथाइल ग्रुप है, वो मिथाइल किस में है? इथाइल में, इसलिए इथाइल के आगे ब्रैकेट। कितने कार्बन का? ब्यूट 4 कार्बन का है, 3 पे डबल बॉन्ड है इन ओइक एसिड। वैसे यहाँ पे ये मेन चेन 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी ये साइड ब्रांच थी। साइड ब्रांच का नेम होना चाहिए पता, ठीक है ना? क्या है यहाँ पे साइड ब्रांच में? CH CH2 CH3, और ये कौन सा है? CH3। तो इस साइड ब्रांच का भी नेम पता होना चाहिए। ये हमारा साइड ब्रांच है भाई, इसका भी आईयूपीएक नेम। आईयूपीएक नेम ऑफ साइड ब्रांच। आईयूपीएक नेम करने के लिए मेन चेन लेना पड़ता है भाई। तो यहां से जो मेन जो है चेन, उससे पहला साइड ब्रांच वाला कार्बन ये है, तो ये पार्ट होगा मेन चेन का। यहां से देखोगे राइट में जाओ या लेफ्ट में जाओ, किधर नंबर कार्बन ज्यादा मिलेंगे? दिख रहा है नंबर ऑफ कार्बन कितना ज्यादा मिलेंगे? कितने कार्बन है? 1 2 3। ये साइड ब्रांच का भी होना चाहिए। कौन से नंबर से? 1 2 इधर हो गया तो इसको क्या बोलेंगे? 1 डेज। कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल सा, आप नंबरिंग भी नहीं कर सकते तो फिर हो गया बात बात तकलीफ वाला। 1 डेज 2 डेज 3 डेज, ये लॉन्गेस्ट चेन हुआ साइड ब्रांच के अंदर भी। इस पे कौन सा ग्रुप कहाँ अटका हुआ है भाई? 1 डेज पे क्या है भाई? 1 डेज पे क्या है? मिथाइल। तो साइड ब्रांच का नाम क्या होगा? 1 डेज मिथाइल। इस साइड ब्रांच का रूट वर्ड क्या होगा? कितने कार्बन का है? साइड ब्रांच का रूट वर्ड कितने कार्बन का है बच्चा? 3 3 से रूट वर्ड क्या मिलता है? प्रूफ प्रो। ये किसमें लगा है? प्रो। सिंगल बॉन्ड है सब या डबल बॉन्ड है कहीं पे? यहाँ पे साइड ब्रांच में सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन। लेकिन ये प्रोपेन है क्या? साइड में लगा है तो प्रोपेन नहीं हो सकता भाई, हाइड्रोजन तो कम होगा। तो प्रोपेन से जब हाइड्रोजन निकलता है तो क्या बोलते हैं उसे? प्रोपाइल बताया, एल्केन से हाइड्रोजन निकला तो एल्काइल, तो प्रोपेन से प्रोपाइल। तो ये साइड ब्रांच का नेम है। कहाँ पे ये साइड ब्रांच? 4 पे। तो ये इतना सारा आना चाहिए तब जाके आईयूपीएक नेमिंग कर पाओगे। तो ये साइड ब्रांच का आईयूपीएक नेमिंग था। अब कंपाउंड का आईयूपीएक नेम क्या होगा? मिला के लिख दो भाई। क्या होगा कंपाउंड का आईयूपीएक नेम? यहाँ लिखते रहो। कितने कार्बन का है? 6 का। सॉरी, साइड ब्रांच से स्टार्ट करते हैं, ये भी साइड चेन है। इसको क्या बोलते हैं? फॉर्मिल। तो फॉर्मिल F से, और ये स्टार्ट होता है M से, तो पहले फॉर्मिल लिखेंगे भाई। कहाँ पे है? 5 फॉर्मिल। फिर ये कहाँ पे है? 4
4 पे कौन सा साइड ब्रांच, उसका नेम क्या है, 1 डेज मिथाइल। थोड़ा सा नया है तो तकलीफ हो सकता है, बट बहुत सिंपल भी है। ये हो गया सेकेंडरी प्रीफिक्स, इसका भी नेम नोट कर दिए, इसका भी। रूट वर्ड कितने कार्बन से है, 6 कार्बन, तो हेक्स। डबल वन कहाँ पे है, 5, तो हेक्स 5 इन। और लास्ट में क्या होगा, हेक्स 5 इन ओइक एसिड। तो साइड ब्रांच में नेमिंग करना आना चाहिए भाई। तो मेन चेन से पहला कार्बन हमेशा 1 रहेगा। सुन लो ध्यान से, मेन चेन से अटैच्ड फर्स्ट कार्बन, मेन चेन से अटैच्ड फर्स्ट कार्बन, रिपीट कर रहा हूं, मेन चेन से अटैच्ड फर्स्ट कार्बन हमेशा 1 रहेगा। फिर उसके बाद देखोगे राइट या फिर लेफ्ट, लॉन्गेस्ट चेन, तो लेफ्ट राइट में गए तो 2 3 3 कार्बन का मिला, इसलिए प्रोप वर्ड आया। एल्केन नहीं है इसलिए प्रोपाइल है। उसमें लगा हुआ है 1 डेज पे कौन सा ग्रुप, मिथाइल, तो 1 डेज पे मिथाइल, पूरा नाम क्या हुआ, 1 डेज मिथाइल प्रोपाइल। कहाँ पे, ये मेन चेन है 4 पे। तो इस तरह से पूरा आईयूपीएक नेमिंग होता है भाई, साइड ग्रुप का भी। तो नोट करो जल्दी, और भी देखते हैं एग्जांपल। एसिड एनहाइड्राइड का आईयूपीएक नेमिंग थोड़ा ट्रिकी है, वो ट्रिक याद रखना। और एसिड एनहाइड्राइड, ये एनहाइड्राइड वर्ड कब लगता है किसी में, ये इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है एनहाइड्राइड का, रिमूवल ऑफ वाटर। हाँ, वाटर का रिमूवल, उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स हट जाता है। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे किया होगा, देखो बुक में, या मैंने जो प्रायोरिटी सीक्वेंस लिखा होगा COOR, ठीक है ना, इस तरह का होगा। यहाँ पे R ऐसा रहता है, तो ये मेन ग्रुप है, ये दिखना चाहिए, या फिर वहां पे कार्बन नहीं दिखेगा, इस सीक्वेंस में रहेगा, ठीक है ना। तो ये दिखना चाहिए आपको। तो ये कौन सा ग्रुप है, एसिड एनहाइड्राइड। कौन सा ग्रुप का बच्चा ये, एसिड एनहाइड्राइड। या फिर एक और रिप्रेजेंटेशन CO ऐसे, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, पूरा का पूरा सिंबल एसिड एनहाइड्राइड को, ठीक है ना बच्चा लोग। तो कई लोग पहचान नहीं पाते, इसलिए इस तरह का सिंबल, ये वाला सिंबल ज्यादा यूज कर लेते हैं। कई लोग को लगता है सर ये ऑक्सीजन मतलब ईथर, CO मतलब कीटोन या फिर एल्डिहाइड, कई लोग को यही दिखता है ना। O मतलब सर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का ग्रुप था ईथर, CO ग्रुप है एल्डिहाइड के नीचे कीटोन, ऐसे ही लगता है कि नहीं लगता, तो गलत हो जाएगा भाई। अगर ये एक साथ है तो ये एसिड एनहाइड्राइड है। तो एसिड एनहाइड्राइड बनता कैसे वो देख लो पहले, तो ट्रिक क्यों लिया गया पता चल जाएगा। 2 एसिड है, दोनों को हीट कर दिया, तो हीट करने से क्या हो जाएगा बच्चा, पानी भाप पर उड़ जाएगा भाई, वेपराइज हो जाएगा। यहाँ का OH यहाँ का H निकाल लो, या यहाँ का OH यहाँ का H, तो मिलेगा क्या, CO, यहाँ का ऑक्सीजन यहाँ का H2O, तो बाहर निकल गया COR। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, एसिड एनहाइड्राइड। एसिड को हीट किए जिससे वाटर रिमूव हुआ, अब बन क्या गया भाई, एसिड एनहाइड्राइड। समझ में आया, ऐसे बनता है एसिड एनहाइड्राइड। एसिड को हीट करें, वाटर वेपराइज हो गया भाई वेपर फॉर्म में, और बन जाता है एसिड एनहाइड्राइड। RCC, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए ये ऑक्सीजन से ऐड हो गया R, इसे बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड। इसके ट्रिक में वाटर ऐड करते हैं, कैसे देखो भाई, ये मान लेते हैं कोई एसिड है, एनहाइड्राइड है, R कुछ भी हो सकता है, अभी दिमाग में लगाना सर यहाँ पे R क्या है, कोई ये फालतू क्वेश्चन नहीं पूछेगा, कुछ भी हो सकता है, एल्काइल एल्केनाइल एल्केनाइल कुछ भी, ठीक है ना। तो ज्यादा एकदम साइंटिफिक सोच वाले बच्चे लोग अभी थोड़ा शांत रहे हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ट्रिक नहीं समझ में आया तारीफ नहीं करते समय मिस्टेक जाता, तो करना कुछ नहीं है भाई,
या फिर यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर दो, एक साइड H दे दो OH और एक साइड H लगा दो, तो क्या होगा भाई RCO, इधर H लगा दिए OH, CO R टेस्ट, इधर क्या लगा OH, तो बन गया एसिड, बन गया ना एसिड, ये एसिड। अब बोलेंगे सर मुझे सपना है क्या किधर H लगाना OH, हाँ बेटा सपना आना चाहिए, मतलब तुमको खुद समझना है किधर OH आना चाहिए किधर H आना चाहिए, क्योंकि बनाना तुमको क्या एसिड। अब वो सपना कैसे देखोगे वो तुम जानोगे, एसिड का फॉर्मूला हमने बता दिया C लिखकर। अब यहाँ से अगर ब्रेक करोगे तो राइट और लेफ्ट साइड में मतलब A और B में क्या लगा, बताओ H और OH कहाँ लगेगा, मुझे बनाना क्या COOH, ये बनता है, ये आपको समझ में आना चाहिए, मतलब यहाँ पे सपना आना ही चाहिए, वो तुमको समझना है। बताओ किधर H और किधर OH लगेगा, ए साइड क्या लगेगा OH, क्योंकि एसिड है ना भाई बनाना है आपको, तो CO है, क्या नहीं आपके पास टूटा तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा यहाँ पे मिलेगा ऑक्सीजन, सेकेंड बना लेता हूँ, टूटेगा तो यहाँ पे मिलेगा ऑक्सीजन, तो तुमको दोनों साइड OH चाहिए, तो इधर क्या लगाओगे H और इधर क्या लगाओगे OH, ये तुमको खुद समझना है भाई, और कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं जो समझ ना पाओ, तो इसमें पता होना चाहिए एसिड एनहाइड्राइड बना कैसे है, अगर तुमको ये नहीं पता तो इसका नेमिंग कभी नहीं कर सकते हो। अब चलो एग्जांपल करते हैं, CH3CO ऐसे करते हैं, ठीक है ना, ये हो गया एसिड एनहाइड्राइड, इसका आईयूपीएक नेम बोल देगा, एक्चुअली ये है क्या भाई CH3, ये कार्बन C, ऊपर ऑक्सीजन, नेक्स्ट ऑक्सीजन, फिर ये कार्बन जिससे अटैच डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर ये कार्बन CH2, लास्ट में CH3, तो दोनों कंपाउंड सेम है, ठीक है ना, इससे ये फॉर्म बनाने आना चाहिए। और जब स्टार्टिंग में जब तुम लोग 11th में तो इस तरह के स्ट्रक्चर बनाना सिखवाए थे, बताए थे ना बच्चा लोग, भूल गए होगे तो ये आना चाहिए इससे। अब क्या करना है यहाँ पे, ये कौन सा एसिड से बना है, दो एसिड है इसमें, है ना बच्चा लोग, दो एसिड है, बताओ कौन कौन सा एसिड है यहाँ पे, यहाँ पे बोन इधर से ब्रेक करो या इधर से ब्रेक करो, दो एसिड मिलेंगे, कौन कौन से एसिड मिलेंगे बताओ, CH3 COOH, इधर कौन सा एसिड मिलेगा COOH CH2 CH3, तो इसका नेम क्या होगा बच्चा लोग, कितने कार्बन का ये, इथेनॉइक एसिड, 2 कार्बन का है, तो नेम क्या होगा, एक एल्केन इसलिए इथेन, और ओइक है तो इथेनोइक एसिड, इसका नेम क्या होगा, कितने कार्बन का ये 1 2 3, 3 से रूट वर्ड प्रो, एल्केन है इसलिए प्रोपेन, प्रोपेनोइक एसिड, इन दोनों को मिला के नेम क्या होगा भाई, ई पहले आता है अल्फाबेट में या फिर पी पहले आता है, पहले क्या आता है भाई, आईयूपीएक नेम बताना है इसका, ई पहले आता है या फिर पहले पी आता है अल्फाबेट में, ए ना, तो नेम क्या होगा इथेनोइक, फिर प्रोपेनोइक, इनको क्या किया गया है हीट, तो इथेनोइक प्रोपेनोइक एसिड को हीट किया तो इथेनोइक प्रोपेनोइक एसिड एनहाइड्राइड,
ठीक है ना बच्चा लोग। तो ये हुआ, तो आपको पता होना चाहिए एसिड बना किससे है। तो ये बने किससे, मतलब इनके पेरेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। दो पेरेंट्स हैं इनके, तो एक इथेनोइक है प्रोपेनोइक, दोनों को मिला के हिट किए तो इथेनोइक प्रोपेनोइक एसिड एनहाइड्राइड, इस तरह से इनका आईयूपीएक नेमिंग होता है। समझ में आया ना आईयूपीएक नेमिंग का। तो तुमको पता होना चाहिए एसिड बने कहां से है। जल्दी से नोट डाउन करो इसको, स्क्रीनशॉट ले लोगे क्या बेटा, स्क्रीनशॉट ले लोगे ना। यस सर। एक सेकंड एग्जांपल कर रहा हूं, फॉलो रख करो ना, स्क्रीनशॉट ले लो, जो नहीं लिया मैं फॉलो रख कर रहा हूं। तो किससे बने ये क्लियर होना चाहिए। तो फर्स्ट सेकंड कितना, तो ये इस तरह से लिख देता है। तो ये भी एसिड एनहाइड्राइड है। तो कैसे पता चला, ये कार्बन CH3 पता होना चाहिए सब। ये कार्बन CH2 C डबल बॉन्ड O, फिर एक सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O, CH2 ये वाला, और लास्ट वाला CH3। ठीक है ना। तो इसको भी अगर ब्रेक किया जाए तो कौन कौन सा एसिड मिलेगा बताओ तो। मतलब वाटर मिलाया जाए इनमें तो कौन कौन सा एसिड मिलेगा यहाँ पे। एक ये यूनिट एसिड का होगा और एक ये पूरा यूनिट एसिड का होगा। तो क्या मिलेगा बताओ तो, CH3 CH2 COOH, 3 कार्बन का एसिड। इधर क्या मिलेगा बच्चा, CH3 ऐसे कर लेते हैं, CO CH2 CH3 और OH। ये दो एसिड मिलेगा यहां से, यही मिला। दोनों का नाम क्या होगा बताओ, दोनों सेम है ना भाई, 1 2 3 कार्बन है तो प्रो एल्केन है, तो इसलिए प्रोपेनोइक एसिड। इसका भी नाम क्या होगा, प्रोपेनोइक एसिड। इसका आईयूपीएक नेम क्या होगा चलो, प्रोपेनोइक कितने बार है भाई, कितने टाइम से प्रोपेनोइक, 2 टाइम। क्या लिखेंगे, डाई प्रोपेनोइक एसिड एनहाइड्राइड। क्या ये करेक्ट होगा बच्चा लोग। डाई लिखना पड़ेगा क्या, डाई टर्म्स यूज करना पड़ेगा क्या बताओ। यस सर। नहीं करेंगे बच्चा लोग, ठीक है ना। क्यों नहीं करेंगे मुझे ये बताओ, यहाँ को कॉमन सेंस यूज करना है। अगर एसिड एनहाइड्राइड मतलब दो एसिड तो होगा ही, होगा ना। एसिड एनहाइड्राइड मतलब दो एसिड तो होगा ही, और दोनों एसिड किसके हैं, प्रोपेनोइक के। तो जब दोनों यूनिट सेम हो तब डाई वर्ड यहाँ यूज नहीं होता, ठीक है ना, डाई तो बनेगा नहीं, एसिड एनहाइड्राइड में डाई वर्ड यूज नहीं होगा, ठीक है ना। दोनों सेम होंगे, फिर ये नहीं कि दोनों प्रोपेनोइक है तो डाई लगा दिए, गलत हो गई है, ठीक है ना। चलो इसलिए मैंने स्टार्टिंग का प्रोपेनोइक का फ्री बड़ा रखा था क्योंकि हटाना है। समझ में आया ना कैसे करना है। तो ब्रेक करो, मतलब वाटर मिलाओ, वाटर मिलाने से 2 यूनिट बनेगा एसिड का, वाटर मिलाने से एसिड का क्या मिलेगा, 2 यूनिट, और दोनों यूनिट का क्या करो, आईयूपीएक नेमिंग कार्बोक्सिलिक एसिड का, और उस कार्बोक्सिलिक एसिड का आईयूपीएक नेमिंग करोगे तो उसके आपको पता चल जाएगा, दोनों को मिला दो लास्ट में एनहाइड्राइड लिख दो अल्फाबेटिक ऑर्डर में, ठीक है ना। चलो क्लियर है, अब छाप लो, ठीक है ना। तो ये एसिड एनहाइड्राइड में ऐसा लिखा जाता है। और कंफ्यूज करने के लिए देख लो भाई, ये भी एसिड एनहाइड्राइड, ये भी रिप्रेजेंटेशन एसिड एनहाइड्राइड का, ये भी तो ऐसा दिया तो कंफ्यूज मत होना कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। तो 2 एग्जांपल काफी है समझने के लिए, जल्दी से छापो, एक तो और एग्जांपल डिस्कस करते हैं।
एग्जाम्पल मतलब नेक्स्ट वाला। हाँ सर। ओके सर। नेक्स्ट है भाई एसिड एनहाइड्राइड के बाद एस्टर। बेटा एस्टर और एमाइड ये दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है ना। एस्टर और एमाइड इंपॉर्टेंट है, मतलब थोड़ा सा इसमें और इंफॉर्मेशन ऐड करवाना पड़ेगा आईयूपैक नेमिंग में, नहीं तो नहीं होगा। तो थर्ड किसके लिए लिखते हैं, फॉर एस्टर या एस्टर, जो अच्छा लगे बोलने में, हम तो एस्टर बोलते हैं। प्रायोरिटी सीक्वेंस में ऐसा लिखवाया, ठीक है ना, आर, तो आर हटा दो, आपको दिखना है क्या से COO। एक्चुअल में ये दिखेगा कैसे, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, यहाँ पे कोई भी आर लगा होगा, या फिर इसको ऐसा लिख देता है। तो हमको क्या लिखता है सर, ये वाले प्रेजेंटेशन में ये ऑक्सीजन मतलब इथर और CO मतलब एल्डिहाइड ले लेते हैं, कई लोग कीटोन ले लेते हैं, तो ये नहीं समझोगे। समझ में आ गया बच्चा लोग। मतलब ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये हमारा एस्टर है। तो एस्टर का रिप्रेजेंटेशन क्लियर है, दिमाग में बैठ गया। आप एग्जांपल देखने से एक तो आईयूपैक नेम डीपीपी में मिलेंगे और पीपीएस में। पहले तो सिंपल वाला कर लेते हैं, जैसे COOCH3। तो मेन कार्बन, मेन चेन है वो कितने कार्बन से बना है बच्चा, ये 1 2 3 और ये 4 कार्बन से रूट वर्ड क्या आएगा, फोर कार्बन से रूट वर्ड क्या आएगा बच्चा, ब्यूट। ब्यूट। एल्केन है, यहाँ पे जो मेन चेन है वहां पे कहीं पे भी आपका क्या नहीं है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, तो ब्यूटेन, और इसके लिए सफिक्स क्या लगता है, ओएट, तो इसको हटा के सीधा ब्यूटेनोइड कर सकते हो। अब ये कौन सा ग्रुप है, मिथाइल, ठीक है ना। तो ये मिथाइल किस पे लगा हुआ है भाई, ब्यूटेनोइड पे, इस तरह से ब्रैकेट में लगा देंगे, ठीक है ना। जो ऑक्सीजन पे मिथाइल ग्रुप है या जो भी ग्रुप है उसको ब्रैकेट में, जिस कंपाउंड पे लगा है उस कंपाउंड पे ब्रैकेट, इस तरह से ब्रैकेट बना दोगे। इससे ये समझ में आता है या अंडरस्टूड होना आपको, इस कंपाउंड में ऑक्सीजन पे लगा है मिथाइल। और एक एग्जांपल देखते हैं, CH3 CH2 डबल बॉन्ड COO C2H5। ठीक है, तो मेन कार्बन में कितना चेन है भाई, मेन कार्बन में चेन बोला, मेन चेन में कितना कार्बन है, वन 2 3 4, कितने कार्बन का मेन चेन है, 4 से रूट वर्ड क्या आएगा बच्चा, ब्यूट। डबल बॉन्ड है कहीं पे, तो ब्यूटीन, कहां पे डबल बॉन्ड बच्चा, 2 इन ओएट, ब्यूट 2 इन ओएट। अब यहाँ पे ब्रोमो कहां पे लगा है, प्रीफिक्स 3 पे, तो 3 ब्रोमो, ठीक है ना। अब इस पे लास्ट में क्या लगा बच्चा, इथाइल, ब्रैकेट में रख के आगे क्या लगा दोगे, इथाइल। तो नेम क्या होगा, इथाइल 3 ब्रोमो ब्यूट 2 इनोएट। समझ में आया। इसलिए थोड़ा सा ट्रिकी नहीं, मतलब ये वाला को कैसे लिखा जाता ये याद रखना, जब तो सा कॉम्प्लिकेटेड बढ़ा, कॉम्प्लिकेशन बढ़ा है। तो कितने कार्बन का है बच्चा मेन चेन,
बताओ। ये हमारा है कंपाउंड मेन। पता चला हमेशा राइट लेफ्ट साइड दिख रहा हूं तो हमेशा इधर ही वाले को दिख रहा है। सी ओ ओ और ये पूरा आर। तो कितने कार्बन बच्चा है एक्चुअल में कंपाउंड है कुछ ऐसा। ये वाला कार्बन CH3 किसका अटैच्ड है C, ऊपर में है CH3, ये अटैच्ड है ऑक्सीजन से O। तो ये CH, ये रेड वाला कार्बन CO, फिर ये CH3, फिर ये सॉरी CH2 होगा डबल बॉन्ड CH2। ये हुआ हमारा कंपाउंड। देखने आना चाहिए कंपाउंड। ग्रुप नहीं पहचान पाते कई लोग, फिर बोलेंगे सर कीटोन और ये ऑक्सीजन इधर। तो ये है हमारा मेन चेन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। तो 4 कार्बन से रूट पर क्या आएगा ब्यूट। 4 कार्बन से रूट पर क्या आएगा बच्चा ब्यूट। डबल बॉन्ड कहीं पे है, डबल बॉन्ड कहाँ पे है बच्चा ठीक है सर। 3 इन OH, ठीक है ना, एस्टर है। अब ये साइड ब्रांच जो है, ये दोनों वही है ना, इनका आईपेक नेम, इसको आइसो भी बोल सकते हो। ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है 2 कार्बन से, इसको क्या बोल सकते हैं आइसो। कितने कार्बन का है 1 2 3 प्रोपाइल। तो एग्जाम में ये ऑप्शन दिया होगा, ठीक है ना, इधर आइसो प्रोपाइल। बट आजकल इसका भी आईपेक नेमिंग होता है। तो मेन चेन से सिलेक्टेड कार्बन कौन सा है पहला A B C, तीनों में पहला कार्बन मेन चेन से कौन सा जो सिलेक्टेड है डायरेक्ट B। तो B को क्या बोलोगे 1 डेज। A चल जाओ या C की तरफ चल जाओ, दोनों 2 डेज, ठीक है ना। तो ये हमारा साइड ब्रांच में भी मेन चेन सेलेक्ट हो गया, साइड ब्रांच में मेन चेन का सिलेक्शन हो गया। इसलिए इसका नाम क्या होगा इस ब्रांच का रूट वर्ड। रूट वर्ड क्या है भाई 2 कार्बन से 8, उस पे क्या लगा हुआ आगे मिथाइल। कहां पे 1 डेज पे 1 डेज मिथाइल, 1 डेज मिथाइल 8। अब ये एथ है या इथेन है या इथाइल है बताओ, साइड में लगा है तो YL। तो 1 डेज मिथाइल इथाइल, मिथाइल पे लगाती है ऐसे ब्रैकेट में, ये 1 डेज मिथाइल कहां पे इथाइल पे, ठीक है ना बच्चा लोग। तो इस आईपेक नेम क्या होगा, इस ब्रांच का नेम आइसो प्रोपाइल की जगह पे क्या लिखा होगा एग्जाम में 1 डेज मिथाइल इथाइल, उसके बाद ये पूरा ब्यूट 3 इनोएट। तो इस तरह से चलता है भाई, कई बार ब्रैकेट दिया रहता है कई बार नहीं दिया रहता, तो अपने हिसाब से देख लेना भाई, ठीक है, उसके लिए रोना कोई नहीं रोएगा। समझ में आ गया बच्चा लोग। तो ये मेन चेन है, इसका नाम ब्यूट 3 इनोएट था, ये आइसोप्रोपाइल। तो आइसोप्रोपाइल की जगह पे 1 डेज 2 डेज वाला नेमिंग मिलेगा। तो क्या होगा 1 डेज मिथाइल इथाइल, ठीक है ना बच्चा लोग। ये था एस्टर के लिए, तो नोट डाउन करो जल्दी, नोट कर लो। बाकी सब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। MIT इंपॉर्टेंट है, उसको देख